हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आईटीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कंटिन्यूएशन में ही स्विच की बात करेंगे। हमारे पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने स्विच को कवर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम स्विच की एक और एग्जांपल चेक करेंगे विद फ्लो चार्ट कि किस तरह स्विच की वर्किंग होती है और हम उसमें किस तरह से काम ले सकते हैं स्विच का। ठीक है, तो हमें इस एग्जांपल कोड को अगर चेकआउट करें स्विच के लिए, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ऑफ कोर्स लाइन नंबर 1 आपकी हेडर फाइल ऐड हो गई। उसके बाद आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को इंक्लूड किया। उसके बाद मेन का फंक्शन स्टार्ट हुआ और हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए, बी और सी। ये तीनों जो है वो फ्लोट टाइप के हैं। वो तीनों क्या हैं? ये तीनों फ्लोट टाइप के हैं। हमने जो है वो ए, बी, 4 बाइट्स के फ्लोट हैं ये, ठीक है जी, और सी 4 बाइट्स। 4 बाइट्स के हमने जो है ना वो तीनों ऐड ऑन किया। अब हमने यूज़र को बोला कि एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो यूज़र ने जो है वो मार्क्स एंटर करेगा। लेट सपोज पहले वाले में उसने एंटर किए 67.3, ठीक है जी। दूसरे वाले में उसने एंटर किए 78.9 और तीसरे वाले में उसने किए 82.3। तो आपके पास ये 3 एंट्रीज जब हो गई, तो यहाँ पे जब आपके पास एंट्री मुकम्मल हो गई तो ये आपके पास ये कुछ मेमोरी का स्टेटस हुआ, राइट। उसके बाद आपने परसेंटेज निकालनी है, तो आपने 67.3, 78.9 और 82.3 इनको ऐड किया, डिवाइड बाय 300 किया, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनको 300 से डिवाइड किया इनकी परसेंटेज निकालने के लिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये सब कहाँ जाएगा? एक और वेरिएबल में फ्लोट नेम का, जिसका है परसेंटेज। सॉरी, CENTAGE परसेंटेज का वेरिएबल है। 4 बाइट्स हैं इसके, ठीक है। और इसकी को जो है, इनकी जो एवरेज बनेगी वो एवरेज यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम इस एवरेज को कैलकुलेट करें हमारे पास, तो ये बनती है 67.3 प्लस 78.9 प्लस 82.3, ठीक है। और इसको हमने किया डिवाइडेड बाय 300 और इसको हमने किया मल्टीप्लाइड बाय 100। सो वी विल गेट 76.1। 76.1 हमारे पास आ गया फ्लोट परसेंटेज के ऊपर, जो हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट भी आ जाएगा कि 76.1% आपकी परसेंटेज है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने करनी है कास्टिंग या टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग में आप जो है वो इंटीजर की टाइप कास्टिंग में आप एक वेरिएबल की वैल्यू को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। हम अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते थे उस डाटा टाइप को जिसमें हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता था कि आपके पास जो वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो जाती थी। और सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या है? सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं इसको स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट और उसके बाद डाटा टाइप जो हमने लिखनी है। तो हम अगर लाइन नंबर 14 को चेक करें, क्योंकि लाइन नंबर 13 तो कमेंट हुई हुई है, लेकिन इन दोनों लाइनों का एक ही फंक्शन है। सी लैंग्वेज का फंक्शन जो है टाइप कास्टिंग का, वो राउंड ब्रैकेट के अंदर बस आप डाटा टाइप को लिख देते थे और जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता था। सी प्लस प्लस में ये इम्पोर्टेड है, सी प्लस प्लस में ये काम भी करती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन कि सी प्लस प्लस ने भी टाइप कास्टिंग का फंक्शन दिया है एंड दैट इज़ स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट इंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक आपने आपके पास मेमोरी के अंदर 4 बाइट का वेरिएबल बना एक्स, ठीक है जी, 4 बाइट्स। और इसने क्या किया? टाइप कास्टिंग ने क्या किया? टाइप कास्टिंग ने किया 76.1 को 76 में कन्वर्ट कर दिया।
76.1 को 76 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी डाटा टाइप और ये जो आपने यहाँ पे टाइप कास्टिंग के लिए डाटा टाइप दी है वो सेम होनी चाहिए। तो ये फ्लोट था हमारे पास, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में हमने कन्वर्ट किया यूजिंग टाइप कास्टिंग फंक्शन ऑफ C++ और उसको हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल x के अंदर। ठीक हो गया, राइट। सो अब सवाल ये पैदा होता है ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने स्टैटिक का फंक्शन इस्तेमाल करना है और जब हम स्टैटिक का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर हमें यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। फ्लोट वैल्यू हम इस्तेमाल नहीं कर सकते स्विच के फंक्शन के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया था ताकि हम इसे जो है वो इंटीजर वैल्यू के अंदर रख सकें और कांस्टेंट रख सकें। फ्लोट वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो अब अगर हम इस वैल्यू के ऊपर काम करें 76 के ऊपर, तो 76 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू व्हाट, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.6 नहीं आएगा, 7 आएगा, क्योंकि स्विच के अंदर हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। इसलिए हमने क्या किया, हमने जो है वो फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया ताकि जब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आए। तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आई 7। अब यहाँ पे आ गया स्विच, राउंड ब्रैकेट में आपके पास 7 वैल्यू आ गई। अब केस चेक करेगा 4 हमारा फॉल्स है क्योंकि हमारे पास इस जगह पे वैल्यू 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा योर ग्रेड इज़ C। ठीक है, उसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद वो जो है प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएगा और सीधा सिस्टम पॉज और प्रोग्राम आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दोबारा देख लेते हैं। जब हमारे पास स्विच की वैल्यू x डिवाइडेड बाई 10 हम करेंगे तो x की वैल्यू 76 है, 76 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7.6 नहीं आएगा क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू पे काम कर रहे हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू पे काम कर रहे हैं। फिर जब जाएगा तो पहला कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तीसरी ट्रू होगी और उसमें वो आके स्क्रीन पर प्रिंट करेगा योर ग्रेड इज C। उसके बाद ब्रेक, आपका प्रोग्राम पूरा एग्जिट कर गया और आप जो है वो रिटर्न 1 आपने, प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आती जो कि इसमें गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5 नहीं गिवन दिया हुआ, इस प्रोग्राम में हमने जो है वो केस 4 लिया है, 6 लिया है, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया है। अगर यूज़र की जो एवरेज है ये एवरेज 50s में होती, समथिंग बिटवीन 50 एंड 59, तो क्या होता, वो सीधा डिफ़ॉल्ट पे जाता और कह देता योर ग्रेड इज़ F, विच इज़ बेसिकली रॉन्ग, बट हमारे इस प्रोग्राम के हिसाब से ये काम होना था। या आपकी एवरेज जो है वो 40 से नीचे होती, आपके प्रोग्राम की एवरेज 40 से नीचे होती तो क्या होता, तो भी वो इधर ही आता डिफ़ॉल्ट के ऊपर योर ग्रेड इज़ F। ठीक है, सो दिस इज़ वर्किंग। और अगर हम इसको प्रोग्राम चलाएं कुछ वैल्यूज़ के साथ तो आपके सामने है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि हमने अगर 3 वैल्यूज़ दी 78, 65 एंड 86, तो आपके पास जो परसेंटेज आई वो 76.333 आई। उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर, इंटीजर में कन्वर्ट किया जब टाइप कास्टिंग के ज़रिए तो हमारा 76 बना। 76 को जब हमने डिवाइड बाय 10 किया स्विच के लिए तो यहाँ पे वो 7 वाले केस में चला गया और उसने बोला योर ग्रेड इज़ C। ठीक है, अगर हम इसी कोड का फ्लो चार्ट बनाना चाहें टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, तो हम सबसे पहले बिगिन, उसके बाद हमने क्या किया, डिक्लेयर किया ABC। अब यहाँ पे क्योंकि हम जो है वो चाहें तो अलग अलग भी 3 रेक्टेंगल्स बना सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, और चाहें तो एक ही रेक्टेंगल में तीनों को लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है एक ही रेक्टेंगल में तीनों को। उसके बाद आउटपुट होगा। ठीक है, आउटपुट एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ये हो गया हमारे पास आउटपुट। देन अगेन हम चाहें तो अलग अलग 3 पैरेललोग्राम बना सकते हैं इनको इनपुट लेने के लिए A, B और C को, लेकिन क्योंकि तीनों एक साथ हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट A, B, C। देन C out, आउटपुट मार्क्स, द मार्क्स परसेंटेज इज, एंड देन वी हैव अ कैलकुलेशन ओवर हियर ऑन लाइन नंबर 11। लाइन नंबर 11 में क्यों कैलकुलेशन हो रही है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज एंड स्टोर इन द वेरिएबल। इट्स अ प्रोसेस और प्रोसेस हमारा रेक्टेंगल होता है। देन एन आउटपुट, हमारे पास C out आ रहा है परसेंटेज, ये देखें, तो ये हमारे पास आउटपुट परसेंटेज हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 14, क्योंकि लाइन नंबर 13 जो है वो आपका कमेंटेड है
तो कमेंट तो कंपाइलर को नहीं दिखता, वो सिर्फ हमारे लिए होता है। तो लाइन नंबर 14 के अंदर आपके पास फिर एक रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल का मतलब कि एक प्रोसेस है, और ये क्या प्रोसेस है कि इसमें आप टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, और हम जो है वो जो परसेंटेज के वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी, उस जो फ्लोट वैल्यू थी उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर, उसे सेव करा रहे हैं एक्स के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। देन हमने क्या किया, हम आए स्विच की स्टेटमेंट पे। स्विच की स्टेटमेंट पे आए जो कि एक प्रोसेस है। देन उसके केसेस जो जो आपके यस और नो की फॉर्म में आएंगे। तो अगर हम केस 4 की बात करें तो केस 4 अगर यस होगा तो आउटपुट करेगा ग्रेड इज़ ई, और उसके बाद वो ब्रेक पे जाएगा। यानी कि ब्रेक का मतलब है कि आपकी बॉडी एग्जिट कर जाएगा। ब्रेक की कमांड क्या करती है कि आपका जो ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक की जो बॉडी है, जिस बॉडी के अंदर ब्रेक मौजूद होता है, वो उससे प्रोग्राम को बाहर निकाल देता है, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, 35 पे ले जाएगा। तो लाइन नंबर 19 से वो लाइन नंबर 35 के ऊपर ले जाएगा अगर लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट हुई तो। राइट तो इसी तरह हमने फ्लोचार्ट में ही बताया कि ब्रेक, और ये बी पे चला गया। तो बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास जो है वो आपके पास सिस्टम पॉज वाली लाइन है, सिस्टम पॉज एंड देन वी एंड। यहाँ पे हमारे पास एक जो है पहले आना चाहिए क्या, एक रेक्टेंगल आना चाहिए, एक प्रोसेस है सिस्टम पॉज। ठीक है, सिस्टम पॉज। ठीक है, एंड देन वी एग्जिट उस। अच्छा, और अगर ये केस नो हो जाए, केस 4 अगर नो हो जाए तो केस 6 पे आएगा। केस 6 पे अगर येस हो जाए तो लिखेगा योर ग्रेड इज़ डी, और फिर ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक में फिर आपके पास जो है वो अगेन ये कनेक्टर लगाया हमने बी कनेक्टर के, वो बी के ऊपर चला जाएगा। बी पे जाके वो यहाँ पे आपके पास सिस्टम पॉज जो कि एक रेक्टेंगल है उसमें जाएगा, और फिर वो एंड पे चला जाएगा। सिमिलरली केस 7 में आउटपुट ग्रेड सी करेगा, ब्रेक पे जाएगा, और फिर आपके पास कनेक्टर बी पे चला जाएगा। सिमिलरली केस 8 आउटपुट ग्रेड बी, ब्रेक एंड देन गो टू द कनेक्टर बी। एंड सिमिलरली केस 9 जो ट्रू होने की फॉर्म में आपके पास आउटपुट ग्रेड ए, ब्रेक एंड गो टू द कनेक्टर बी। ठीक हो गया। और अगर इस कोई भी केस नहीं होगा, यानी कि सारे फॉल्स होते आ रहे हैं, केस 4 6 7 8 और 9 अगर फॉल्स हो गए तो किधर जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट के बॉडी में जाएगा। डिफ़ॉल्ट की बॉडी है आउटपुट ग्रेड एफ। ठीक है, और उसके बाद वो अगेन किधर जाएगा, अगेन यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा जो कि यहाँ पे मिसिंग है, मैं इसीलिए बना देता हूँ, और इस रेक्टेंगल में लिखा होगा सिस्टम पॉज। मॉज एक प्रोसेस है, तो यहाँ से होके फिर वो एंड पे चला जाएगा। सो दिस वाज अ फ्लो चार्ट जिसकी मदद से हमने एक सैम्पल स्विच के कोड को समझने की कोशिश की है। हमने पिछले लेक्चर में भी स्विच को समझने की कोशिश की थी, और इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ स्विच के ऊपर हमने एम्फेसिस दिया है, और एक एग्जांपल के साथ स्विच के कोड को समझने की कोशिश की है। और इस एग्जांपल के बाद हमने उसका आउटपुट देखा, और आउटपुट के बाद हमने फ्लो चार्ट के ज़रिए भी उसको समझने की कोशिश की है कि हाउ द फ्लो ऑफ अ स्विच ऑफ अ सैम्पल कोड यूजिंग स्विच वर्क्स। सो थैंक यू वेरी मच।